आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। दोस्तों, वैसे तो आज से देश में नए आपराधिक कानून लागू हो गए। उम्मीद है नए कानूनों से जनता को बहुत राहत मिलेगी। लेकिन इससे ही तरह आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा भी शुरू हो गई। आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में अपना पहला संबोधन दिया। राहुल गांधी ने अभिभाषण पर बोलते हुए सत्ता पक्ष पर जमकर हमला बोला। राहुल ने आरोप लगाया कि बीजेपी में लोकतंत्र नहीं है। बीजेपी से देश में डर का माहौल बना हुआ है, नफरत का माहौल बना हुआ है। बीजेपी ने जनता को महंगाई से डराया है। आपको किसानों और युवाओं की समस्या सुननी चाहिए, ये भी राहुल गांधी ने बोला। राहुल गांधी ने अग्निवीर को लेकर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ये योजना पीएमओ की योजना है, जिसमें अग्निवीरों को शहीद का दर्जा नहीं है, जो सेना के जवानों में भेदभाव पैदा करने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल के इस बयान पर आपत्ति दर्ज करते हुए इसे झूठा अफवाह फैलाने की कोशिश करार दिया। साथ ही साफ कर दिया कि अग्निवीर योजना जारी रहेगी। रक्षा मंत्री के इस बयान पर राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी ये योजना बंद हो जाएगी। रक्षा मंत्री ने यह भी साफ किया कि अग्निवीर को लेकर भ्रम पैदा किया जा रहा है। शहीद जवानों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए के आर्थिक सहयोग का प्रावधान है। इसके बाद बारी आई मणिपुर की, जिस पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की कमजोर नीतियों से मणिपुर जला है। न तो प्रधानमंत्री और न ही गृह मंत्री वहां जाएंगे। राहुल गांधी ने बीजेपी के हिंदुत्व पर हमला करते हुए कहा कि हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता। हर धर्म में कहा गया है कि डरना नहीं। हिंदू समाज को हिंसक नहीं कहा जाना चाहिए। राहुल ने कहा कि मोदी जी अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान कभी किसी पर हमला नहीं किया। इसका कारण है कि हिंदुस्तान अहिंसा का देश है, ये डरता नहीं है। महापुरुषों ने कहा डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा, नफरत नफरत की बात करते हैं। पीएम मोदी और बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। आप हिंदू हो ही नहीं। राहुल का इतना बोलना था कि लोकसभा में जमकर हंगामा शुरू हो गया। नेता सदन यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए और कहा नेता प्रतिपक्ष ने पूरे हिंदू समाज का अपमान किया। हिंदुओं को हिंसक नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, वहीं राहुल के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आपत्ति दर्ज कर इस बयान पर राहुल गांधी से माफ़ी मांगने की बात कही। अमित शाह ने कहा कि राहुल को अपने बयान पर माफ़ी मांगना चाहिए। दोस्तों, दरअसल ये ऐसा बयान रहा जिसको लेकर एक बार फिर हिंदुत्व और हिंसक हिंदू पर बवाल मच गया है। बाद में भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया, जबकि बहन प्रियंका भी इस बयान के लिए राहुल गांधी के समर्थन में उतर आई। राहुल ने बगल में बैठे सांसद अवधेश प्रसाद से हाथ मिलाते हुए कहा कि अयोध्या ने बीजेपी को मैसेज दे दिया है। यानी कुल मिलाकर माहौल संसद का गर्माता जा रहा है। चलिए आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। एक बेहतर पैनल हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होगा। उसके पहले सुन लेते हैं कुछ बयान। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा, नफरत हिंसा, नफरत हिंसा। माननीय अध्यक्ष जी, शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं। तो सुना आपने ये बयान। संसद के भीतर किस तरह से हिंदू और हिंदुत्व का एजेंडा एक बार फिर उभर कर सामने आ गया है। जेपी नड्डा ने एक्स पर लिखा है कि संसद में राहुल गांधी ने झूठ बोला। भाषण में हिंदुओं के प्रति घृणा साफ तौर पर दिखाई पड़ी।
तीसरी बार नाकाम हुआ विपक्ष। राहुल को झूठे भाषण की आदत है। राहुल ने जनादेश को नहीं कबूला है। राहुल के बयान में विनम्रता नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं राहुल का बयान झूठ का पुलिंदा है। अयोध्या को बदनाम करने की साजिश, यूपी को बदनाम करने की साजिश है। देश की जनता कांग्रेस को जवाब देगी। हिंदुत्व की भावना को लहूलुहान किया गया है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, राहुल ने हिंदुओं का घोर अपमान किया। चिदंबरम, शिंदे ने हिंदुओं को आतंकी कहा। राहुल ने हिंदू आतंकी की बात कही। राहुल ने पद की गरिमा को नीचा किया, गंभीरता से बात नहीं की। उन्हें बयानों का सत्य और तथ्य पता नहीं है। जबकि राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी कहती हैं मेरा भाई हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकता। यानी दोनों तरफ से बराबरी के तीर चल रहे हैं। मामला राष्ट्रपति के अभिभाषण पर था। तमाम ऐसे मुद्दे आए, चाहे वो अग्निवीर की बात कर ली जाए। राहुल गांधी ने कहा कि अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर हैं। यानी कुल मिलाकर के किसानों की बात हुई, अग्निवीर की बात हुई, युवाओं की बात हुई, लेकिन मामला आकर फंस गया हिंदू और हिंदुत्व पर। राहुल गांधी का साफ तौर पर कहना था कि हिंदू हिंसा नहीं करता, नफरत नहीं फैलाता, लेकिन जो खुद को हिंदू कहते हैं वो दिन रात सिर्फ हिंसा और नफरत की बात कहते हैं। मामला निश्चित तौर पर गंभीर है। हालांकि नेता सदन यानी प्रधानमंत्री कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे, तो उनका क्या कुछ रवैया रहता है, क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फ़िलहाल तो ये कहा जा सकता है एक बार फिर मामला हिंदू और हिंदुत्व पर टिक गया है। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, चलिए हम पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। धर्मेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रवक्ता कांग्रेस प्रदीप सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जाहिर सी बात है मुद्दा राहुल गांधी का है, तो इनसे भी हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रवक्ता आम आदमी पार्टी सैयद मोहम्मद तकी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तकी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और विनय तिवारी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाने में सहयोग लेंगे। थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। विनय जी, सबसे पहली बात तो ये है, बयान आपने सुना जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में आज राहुल गांधी मुखर हुए। हालांकि कई ऐसे मामले आए जब वो इस भगवानों की तस्वीर लेकर के लोकसभा में पहुँचे, सदन में उन्होंने दिखाने की कोशिश की। ओम बिरला ने याद दिलाया कि संसद के नियमावली में किसी भी तरह का बैनर, पोस्टर या तस्वीर दिखाने की इजाज़त नहीं है। बावजूद इसके लगातार राहुल गांधी वो तस्वीरें दिखाते रहे। हालांकि वो बताना चाहते थे, एक अभय मुद्रा की बात हुई, चर्चा हुई। शिव की जो तस्वीर होती है उसमें चूँकि दायां हाथ उनका अभयदान के लिए माना जाता है, उसका जिक्र किया। गुरु नानक की तस्वीर में भी वही मुद्रा नज़र आई। और सब कुछ कहते हुए राहुल गांधी ने यह भी कह दिया कि कांग्रेस का जो निशान है वो भी अभय मुद्रा का है, यानी हम डरने वाले नहीं हैं किसी से। लेकिन बात तो तब बिगड़ गई जब हिंदू और हिंदुत्व पर चर्चा किया राहुल गांधी ने। इस चर्चा को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या अभी भी देश हिंदू और हिंदुत्व के एजेंडे से बाहर नहीं निकल पाएगा क्या? संजय जी, चर्चा तो संसद की आज जोरदार रही और नो डाउट राहुल गांधी एक नए कलेवर में और एक नए रूप में संसद में दिखाई पड़े हैं। अभी तक जो उनकी छवि थी उस छवि से अलग हटते हुए राहुल गांधी ने अपना जोरदार और एक अच्छा भाषण दिया। उनसे जिस गंभीरता की उम्मीद की जा रही थी, कमोवेश वो उस पर खरे उतरे। हाँ, अब चूँकि अभी उनको एक संवैधानिक पद मिला हुआ है और उसका वो दायित्व निभा रहे हैं, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है। उस नाते उन्होंने एक भूल तो भयंकर की ही है। उनके इस वक्तव्य को कि जो अपने आप को हिंदू कहता है वो हिंसक होगा, ये निंदनीय है। नेता प्रतिपक्ष से ऐसे वक्तव्य की उम्मीद नहीं की जा सकती है। अगर इस वक्तव्य को हटा दिया जाए तो कमोवेश उन्होंने अपना जोरदार भाषण रखा है संसद के अंदर और सरकार को ये बताया है कि हाँ, इस बार आपको मजबूत विपक्ष मिला है। विनय जी, पूरा भाषण आप सुन रहे थे, जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा उसको सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे पर ला करके खड़ा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हिंदू कभी नफरत नहीं फैला सकता, हिंदू कभी हिंसा नहीं कर सकता, लेकिन जो खुद को हिंदू कहते हैं
यानी उनका इशारा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर था। वो लगातार हिंसा और नफरत की बात करते हैं 24 घंटे। राहुल गांधी ने तो ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी ही केवल हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, जी। भाजपा या आरएसएस ही हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही। हम्म, तो जब राहुल गांधी ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ही हिंदू या हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति नहीं हैं, तो वो सीधे सीधे भाजपा या आरएसएस का नाम लेते हैं। उनको हिंदू कहने की क्या जरूरत थी? क्या वो जिस कलेवर के साथ हिंदू शब्द का प्रयोग किए हैं किसी और धर्म का जो है वो नाम लेके ऐसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। यही फर्क है हिंदुत्व में और दूसरे धर्म में। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि मैं जो कह रहा हूँ कि अगर कोई हिंदू है तो वो हिंसक नहीं हो सकता है। तो क्या उनका कहने का मतलब ये है कि किसी दूसरे धर्म वाले लोग हिंसक होते हैं? इस पे भी उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए, जैसे उन्होंने हिंदू के बारे में दिया। लेकिन किसी दूसरे धर्म के बारे में अगर वो इतने स्वच्छंद होकर अपने वक्तव्य हाउस में रख सकते हो तो वाकई वो धर्म से परे हैं और एक वो अच्छी राजनीति कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाएगा, जिस तरह से अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जो नेता सदन हैं, राहुल गांधी के भाषण के बीच में, संबोधन के बीच में उठे, उन्होंने आपत्ति दर्ज की। अमित शाह जी ने तो साफ कहा कि राहुल गांधी को देश से क्षमा मांगना चाहिए, लेकिन एक लगता नहीं है कि एक नरेशन सेट करने की कोशिश हो रही है। देखिए, किसने ये वक्तव्य उठाया, किसने? जाहिर सी बात है, भाजपा तो आज से नहीं, वो जब से उसका उदय हुआ है भाजपा का, तब से वो हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। उसके गोल पोस्ट में गोल बॉल क्यों डाल दिया आपने? आप इतना अच्छा शानदार भाषण दे रहे थे, सरकार को पिछले 10 साल के कृत्यों को लेके आप कटघरे में खड़ा कर रहे थे, वो चाहे अग्निवीर हो, चाहे नोटबंदी हो, हर चीज़ को तो आपने वहाँ पे हाईलाइट किया। लेकिन फिर आपने एक ऐसा लूज बॉल दे दिया भाजपा को, और क्या चाहिए था? उसने सारा नैरेटिव चेंज करके उस मुद्दे पे लेके राजनीति करने लगी। ठीक है प्रदीप जी, सुना विनय जी को, राहुल गांधी को आखिर ये कहा जा सकता है ना कि बिरनी के छत्ते में हाथ डालना, आखिर उस एजेंडे पर क्यों आए वो, जो एक विवाद नया खड़ा कर दिया? नहीं, क्यों नहीं आना चाहिए था? क्यों नहीं आना चाहिए था? आप बताइए। वो लोग जो अपने आप को हिंदुत्व का ठेकेदार बताते हैं, ऐसे लोग मणिपुर पर मौन रहते हैं, उत्तर प्रदेश की तमाम सांप्रदायिक हिंसा पर मौन रहते हैं। तो ये सवाल अगर ऐसे राजनीतिक दल से सवाल पूछा जा रहा है तो गलत क्या पूछा जा रहा है? दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब हम अग्निवीर पर बात करते हैं, जब हम नीट पर बात करते हैं, जब हम युवा बेरोजगारी पर बात करते हैं, तो आपके 4-4, 5-5 मंत्री खड़े होकर ये बताते हैं कि तमाम तरह की सफाइयां देते हैं, लेकिन आप ये नहीं बताते कि नीट के विद्यार्थियों के साथ जो धोखा हुआ है, जो छल हुआ है, छलावा हुआ है, उसकी जांच कहां तक पहुंची? और उसके हाथ गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक, मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक और तमाम भाजपा शासित राज्यों में जो उनके तार जुड़े हुए हैं, उनके आरोपी कौन है, ये बात बतानी चाहिए थी। इसमें न तो इस पे शिक्षा मंत्री भी मौन है, देश के प्रधानमंत्री भी मौन है। उन्होंने कहा अग्निवीर पर जब बात की, तो अग्निवीर पर जब हम कह रहे हैं कि आपने अग्निवीर के युवा, देश के युवाओं के साथ धोखा किया है, आप न तो उन्हें उनकी वीरगति पर न तो उन्हें मेडल मिल रहा है और न ही उन्हें पेंशन मिल रही है, आप कह रहे गलत बोल रहे, गलत बोल रहे, गलत बोल रही, गलत। आप बताइए गलत बोल रहे तो आप सदन, आप देश को बताइए। हम तो प्रधानमंत्री जी को चुनौती देते हैं कि आप जब सदन को संबोधित करिएगा तो आप बताइएगा आदरणीय राहुल गांधी जी गलत बोल रहे हैं और प्रमाण के साथ बताइएगा, वरना आप इस गलत बयानी के लिए इस्तीफा सर आप देश से क्षमा मांगिएगा। आप बता रहे हो कि 2 करोड़ रुपए मिलेगा, इसमें आप वहां के उसके परिवार की पेंशन की बात आप सोच सकते हो? वो परिवार जो देश का, वो नौजवान जो देश के लिए शहीद होता है, उसको वीरगति का दर्जा भी नहीं प्राप्त हो सकता, उसके परिवार को पेंशन भी नहीं मिल सकती, उसको वो पेंशन की हकदार नहीं है क्या? ये सवाल उठता है। और जो वीरगति प्राप्त जवान के परिवारों को जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए, वो फैसिलिटी भी नहीं मिल रही। तो ये सवाल अगर आदरणीय राहुल गांधी जी ने उठाया तो कौन सा अपराध कर दिया? या अगर अब ये अपराध है तो आदरणीय राहुल गांधी जी सदन से लेकर सड़क तक ये सवाल उठाते रहे हैं। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, एक सिपाही उठाता रहा है और हम उठाते रहेंगे। हम पूछेंगे नीट के विद्यार्थियों के साथ धोखा क्यों हुआ? हम आपसे पूछेंगे, आज देश का नौजवान आपसे जो अपेक्षा कर रहा था 10 साल तक उसके साथ धोखा क्यों हुआ? हम आपसे नीट को लेकर के राहुल गांधी ने बतौर नेता प्रतिपक्ष संसद में सवाल उठाया
उस पर साफ कर दिया गया है कि अभिभाषण के बाद इस मामले पर चर्चा करा ली जाएगी। ये ओम प्रकाश बिरला जो स्पीकर हैं लोकसभा के, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है, उसमें ये मामला उठ जाएगा और सारे सवालों का जवाब आ जाएगा। लेकिन जो एक शब्द जिस पर विनय जी ने कहा कि आप हिंदू शब्द बोल करके, जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो हर समय हिंसा और नफरत फैलाते हैं, तो ये तो समझ में आता है ना। दो भावनाएं हैं, एक तो ये है कि विश्लेषण कर लिया जाए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सीधा आक्षेप था, वो नाम ले लेते, सारे को हिंदू कहने की आवश्यकता क्या थी। या ये बयान अगर देखा जाए तो सवाल तो खड़ा होता है ना कि सारे हिंदू क्या हिंसा और नफरत फैलाने वाले हैं? साफ और स्पष्ट है ये पूरी बात भारतीय जनता पार्टी और उनकी विचारधारा के लोगों के लिए थी। आप बताइए, अगर आदरणीय राहुल गांधी जी भगवान शंकर की तस्वीर दिखा देते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति है। किस तरीके से शोरगुल हो हल्ला मचाने लगे आप, उसमें आप नियमावली बताने लगे। अरे प्रभु की तस्वीर कहीं भी रखने के लिए किसी नियम की आवश्यकता है क्या? नहीं, आपने किसी भी नियम की आवश्यकता है क्या? आप बताएंगे प्रभु की तस्वीर हम आज भी अपनी जेब में रखे हुए हैं, तो क्या आपके स्टूडियो में किसी नियम के तहत हम प्रभु की तस्वीर नहीं रखते? आज भी हम टीका लगा के यहाँ आए हैं, तो आप कोई नियम बना दो ना। प्रदीप जी, यहाँ हम तस्वीरें दिखा सकते हैं, आप मुक्त हो, विनय जी भी दिखा सकते हैं, धर्मेंद्र जी भी दिखा सकते हैं, क्योंकि ये स्टूडियो है। लेकिन सदन की कार्रवाई की एक नियमावली होती है, उसमें साफ तौर पर ओम बिरला ने कहा कि कांग्रेस जिस तरह से कहती है कि संसद नियम से चलना चाहिए, तो उस नियम में है कि कोई भी बैनर, पोस्टर या इस तरह की तस्वीरें वो दिखा नहीं सकते हैं सदन पटल पर। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बैनर लेकर सदन में टहल सकती है, और जब बोले शंकर कोई मूर्ति आदरणीय राहुल गांधी जी नहीं दिखा सकते, ये कितना अत्याचार है, ये कितना दोहरी नीति है, कितना दोहरा विचार है। आपको मतलब आपने तय कर लिया है, रजिस्ट्री करा ली है भगवान शंकर की, प्रभु श्री राम की रजिस्ट्री करा ली है आपने, और अवधेश जी का नाम हम ले लेते हैं तो आपके मतलब पेट में गड़बड़ी बचने लगती है, और आप बताते हो यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मन है। अवधेश क्यों? इसलिए कि आदरणीय अवधेश जी दलित है। अगर आदरणीय अवधेश जी के लिए अखिलेश जी ने कोई बात कह दी तो आपको पीड़ा इसलिए हो गई कि एक जनरल सीट पे कोई दलित समाजवादी जीत गया, इसलिए आपको आपत्ति हो गई। आपको बहुत पीड़ा हो रही है, क्योंकि तमाम ऐसी जगहों पे जहां पे आप जिनके नाम पर पूरे देश में राजनीति करते हो, उस सारी जगहों पर देश की आवाम ने बताया है कि आपने प्रभु राम के साथ धोखा किया है, और उन्होंने उस धोखे का परिणाम आपके सामने है। उन्होंने आपको जनतांत्रिक व्यवस्था से पीछे करने का प्रयास किया है। ठीक है धर्मेंद्र जी, भाई आप तो उस वक्त मौजूद थे हमारे साथ जब राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष पहली बार लोकसभा को संबोधित कर रहे थे। आपने सारी बातें सुनी हैं, लेकिन मेरा सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी का नाम ले लेते, सारे हिंदुओं को आप हिंसा और नफरत फैलाने वाला कैसे कह सकते हैं? देखिए संजय जी, मैं कार्रवाई देख रहा था, बड़ा दुख हुआ कि देश के चुने हुए सांसदों के जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, जब वो अपना पहला भाषण दे रहे थे तो शायद संसद के अंदर पहली बार हुआ कि उनके भाषण के बीच कोई प्रधानमंत्री उठ करके टोका टोकी किया। नहीं तो हमने तो इतने लंबे जीवन में किसी प्रधानमंत्री को किसी नेता प्रतिपक्ष के भाषण के बीच में टोकते हुए नहीं देखा। राहुल गांधी जी बोले क्या? राहुल गांधी जी बताने का प्रयास किए, रिलीजियस मैथोलॉजी जो भारत की है उसको उन्होंने प्रतीकों के माध्यम से भगवान की फोटो लेकर के गए थे, गुरु नानक देव जी की फोटो लेके गए थे, और दिखा करके वो बताना चाह रहे थे पूरा सदन कि हमारी जो भारत की परंपरा है, भारतीयता की जो भावना है वो क्या है, हिंदू की भावना क्या है, इस्लाम में क्या है, सिख धर्म में क्या है, उसको लेकर के इतना चुभन हो गई भारतीय जनता पार्टी को कि तुरंत उनके मंत्री खड़े होकर के, देखिए बहुत सीनियर है रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी और तमाम कई मंत्रियों, तीन बार आपने देखा रक्षा मंत्री जी टोका टोकी किए, 3 बार गृह मंत्री जी टोका टोकी किए, किस तरह से संसदीय कार्य मंत्री किए, कृषि मंत्री जी किए। मतलब क्या दुर्भाग्यपूर्ण नज़ारा सरकार की तरफ से पेश हुआ। पहले हम लोग देखते थे विपक्ष के लोग बोल देते थे तो उनको पीठ से सिखाया जाता था मर्यादा के पाठ कि प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, सदन के मंत्री जी बोल रहे हैं सरकार के, आप इनको सुनिए। राहुल जी बोले क्या, मैं उस पर आता हूँ। राहुल जी ने करीब 1 दर्जन महत्वपूर्ण मुद्दे पूरब से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, 24 लाख नौजवानों से लेकर के किसान, महिला से लेकर के मजदूर से लेकर प्रत्येक व्यक्ति की आवाज़ जो विपक्ष के नेता के रूप में उठानी चाहिए तो उठाए। उन्होंने उठाया, हिंदू पर बात की, अग्निवीर पर बात की, किसान पर बात की, मणिपुर पर बात की, 24 लाख लोगों भविष्य से जुड़ा नीट पर बात की, बेरोजगारी पर बात की, नोटबंदी पर बात की, GST पर बात की, MSP पर बात
बात की, हिंसा पर, भय पर, धर्म पर, अयोध्या, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अडानी अंबानी, प्रधानमंत्री और स्पीकर की गरिमा की भी बात की। तो उनको केवल एक लाइन उन्होंने कहा, हिंदू डर नहीं फैला सकता। क्या गलत कहा उन्होंने? हिंदू डर नहीं फैलाता। उनका भाव भी, पूरा जो कंटेस्ट आप सुनेंगे तो उनका भाव भी यही था कि ये जो लोग फर्जी तरीके से मैं हिंदू बताने का प्रयास करते हैं, हिंदू तो पूरा देश है, हिंदू में सबसे ज्यादा बड़ी आबादी है, सबसे ज्यादा हिंदू मैथोलॉजी को मानने वाले लोग हैं, परंपरागत तरीके से सनातन को मानने वाले लोग हैं। उसमें कुछ एक छोटा सा वर्ग ऐसा है जो मैं हिंदू हूं कह करके, मैं भगवान राम का नाम लेकर के हिंसा करने वाले लोग, उनको इंगित करके उन्होंने कहा ये लोग नाम लेते तो प्रभु का नाम है, हिंदू मैथोलॉजी का सम्मान नहीं करते हैं और काम करते हैं हिंसा का। तो उसमें उन्होंने कोई गलत या आपत्तिजनक बात नहीं की। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो मैंने मुद्दे गिनाया, चाहे नीट से लेकर के बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से लेकर के, किस तरह भ्रष्टाचार का क्या आलम देखिए, केवल परीक्षाओं में लीक नहीं हुआ। प्रभु श्री राम जिनका नाम लेकर के लोग जनता के बीच जाते थे, मत लेकर के सरकार बनाते थे, प्रभु श्री राम के मंदिर में पानी आ गया। प्रभु श्री राम के नाम पर बना राम पथ वो पूरा लीक हो गया। किस तरह से पुल ढह जा रहे हैं, पुल पर चलना मुश्किल हुआ। और तो और गुजरात का एयरपोर्ट हो, राजकोट का एयरपोर्ट हो, चाहे दिल्ली का एयरपोर्ट हो, दिल्ली की सड़कें हो, दिल्ली का उद्घाटन, पुल का उद्घाटन जो टनल का प्रधानमंत्री जी ने किया, किस तरह से देखा। अभी तो बरसात की स्टार्टिंग हुई थी, किस तरह सब ढह जा रहे हैं। अगर इस गति से ढहना और लीकेज रहेगी तो आप बताइए, इसका रेशियो जोड़िएगा तो साल भर में जो इन्होंने 10 साल के इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत काम किया भी होगा तो समाप्त हो जाएगा। रही बात संसद में टोका टोकी की, तो प्रधानमंत्री जी को खुद याद रखना चाहिए चुनाव के अंदर किस तरह से मटन मछली से लेकर के मुजरा तक गए, किस तरह से विदेशों में, एक दो बयान उनका याद दिला करके आपको अपनी बात समाप्त करूंगा। किस तरह से विदेशों में प्रधानमंत्री जी ने 2013 में बतौर मुख्यमंत्री जाते हैं और कहते हैं कि भारत में कमजोर लोगों की सरकार है, देश के बारे में बोलते हैं। 2015 में कनाडा में बोलते हैं कि गंदगी करके चले गए। किसके लिए? अगर आप विदेश में जाकर के एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ अगर आप कमेंट कर रहे हैं कि गंदगी करके चले गए, तो आप क्या पूरे भारत के लोगों को? तो राहुल गांधी भी तो बराबर का टक्कर देते रहे। संघाई में मेरी बात पूरी हो जाए, संघाई में 1 साल पहले तक भारतीय कहने में शर्म आती है, ये उन्होंने बयान दिया कि मुझे भारतीय कहने में शर्म आती है। अरे भाई, भारतीय कहने में शर्म आती है कैसे? इतने बड़े देश, 125 करोड़ देशवासियों, 140 करोड़ देशवासियों को आपने शर्म के सागर में डुबो दिया। कैलिफोर्निया ने कहा देश में भ्रष्टाचार एक संस्कृति बन गया था, आज क्या है? आज तो टोटल देखिए भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। टोरंटो में कहा स्कैम इंडिया। तो इस तरह से एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। उनको देखिए किस तरह से पिछली बार ही जब अविश्वास प्रस्ताव आया था तो उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के जो आज दुनिया में नहीं है, उनकी परिस्थितियां क्या रही होंगी, किस तरह से उन्होंने तमाम महत्वपूर्ण चीजों की नींव रखी देश के अंदर आजादी के बाद। कम संसाधनों में IIT IIM से लेकर के नासा से, इसरो से लेकर के सारी चीजें स्थापित किया। आप उनका नाम लेकर के, उनके बाद के प्रधानमंत्रियों का नाम लेकर के अगर आलोचना करते हैं तो आपको आगे भी तैयार रहना चाहिए कि जब आप भाषण देंगे तो आपको टोका टोकी का सामना करना पड़ेगा। यह भी याद रखना पड़ा, राहुल गांधी जब विदेश गए तो कई ऐसी उनके बयान वहाँ से आए जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी जिस तरह से आज आप हमला कर रहे हो वैसे वो हमला करते रहते हैं। चलिए, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी तकी साहब, भाई एक मामला फिर उभर के सामने आ गया है। जिस तरह से चुनाव में हिंदू और हिंदुत्व का एजेंडा चला, आज फिर लोकसभा में ये चर्चा का विषय बन गया। हम तो सोच रहे थे कि चुनाव समाप्त हो गया, अब देश के विकास की बातें होंगी। देखिए, एक बात जो हमें समझनी है बहुत साफ तौर से, जो बार बार आती है कि किसी पार्टी ने अगर हिंदुओं का बेड़ा सबसे ज्यादा गर्क किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। हर मुद्दे पे देख लिए, हर फ्रंट पे देख लिए, सबसे ज्यादा मंदिर अगर तोड़े गए हैं, आपने काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर को डेवलप करने के लिए जो मंदिर तोड़े गए थे, आपने देखा कितने लोगों ने उसका प्रोटेस्ट किया था। सबसे ज्यादा मंदिर वहां तोड़े गए। अलवर में एक 300 साल पुराना मंदिर भारतीय जनता पार्टी MCD वहां बहुत सरकार में कई सालों से उसने तोड़ दी। दिल्ली में तोड़े गए। इतने मंदिर भारतीय जनता पार्टी के राज में तोड़े गए हैं, उतने कहीं नहीं तोड़े गए हैं। सबसे ज्यादा सर्वनाशी अगर हिंदुओं कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। हमने देखा कोरोना के काल में गंगा शव वाहिनी हो गई, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली। काशी जैसे शहर में, वाराणसी में पैरासिटामोल जैसी गोलियां उपलब्ध नहीं थी, लोग मुंह से दूसरे को सांस दे रहे थे। अग्निवीर के तहत जो बच्चे गांव से जाते थे उनकी देखिए क्या बुरी हाल करी। 3 साल 4 साल के अंदर नौकरी खत्म हो जाएगी, रिटायर हो जाएंगे। एक व्यक्ति जो 75 साल पहुंचने वाला है वो अभी प्रधानमंत्री है। एक युवा जो है कम एज में, जिसमें उसको नौकरी करनी है, तो दया समझाने 4 साल के अंदर अंदर वो रिटायर हो जाएगा। कितना दुर्भाग्य वाला बात है।
और जहां विश्व में सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं उस देश की करेंसी लगातार नीचे गिरती जा रही है। उस देश का स्तर लगातार भ्रष्टाचार नीचे गिरता जा रहा है। उस देश के प्रति हंगर इंडेक्स के अंदर आधा और जो लाइफ स्टाइल के बारे में क्या क्या निकल रहा है आप सब पढ़ रहे हैं क्या हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं का बेड़ा गर्क कर दिया है, हिंदुओं को सबसे ठगा है, सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाया है। भगवान राम का मंदिर जो बनाया इतने साल लगातार देश में अलग अलग जगहों पे उसको लेके आंदोलन हुए, हिंसा हुई, लोगों की जाने गई, इतने हिंदू भाइयों की भावनाएं उसे जुड़ गई थी। 30,000 करोड़ का मंदिर बनाया, वो भी पहली बारिश में टपकने लगा। जहां राम लला है वहीं पानी भरा है और राम पथ बह गया, वहां पे देखा गया दीवार गिर गई, क्या बुरा हाल हो गया। तो ये बीजेपी जो है ये सिर्फ ऐसी बातें करती है इससे हिंदुओं को भावनाओं को भड़काया जा सके। और जो लोग हैं जो इनके सहयोगी हैं वो वैसी जो इतने खुल के बयान देते हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, उनको रखा जाता है कि ये ऐसे बयान देते रहे, भावनाओं को भड़काते रहे और भारतीय जनता पार्टी का फायदा हो। लेकिन राहुल गांधी ने जो बात कही उसके ऊपर बड़ी चर्चा कर रहे हैं, उसके ऊपर बड़ी बात हो रही, मचा हो। अरे इतना कुछ वैसी बोल गए, उनकी संस्था क्यों नहीं निलंबित करी? अभी बहुत दिन पहले बहस हो रही थी, बहुत हंगामा मचाया था बीजेपी वालों ने कि उन्होंने जय फिलिस्तीन कह दिया था संसद भवन में कि उनको निष्कासित करना चाहिए, ये करना चाहिए। कुछ हुआ उनके ऊपर? कुछ नहीं हुआ उनके ऊपर, क्योंकि वो बीजेपी के ही एजेंट है, बीजेपी के इशारे बोलते हैं ताकि हिंदू मुसलमान जो है ये सब नफरत फैलती रहे और बीजेपी को सीट मिलती रहे। और हिंदुत्व जो है, हिंदू जो लोग बेचारे भावनाओं बह जाते हैं वो हिंदू बचाने के चक्कर में बीजेपी को वोट, जबकि सबसे ज्यादा सर्वनाश हिंदुओं का तो बीजेपी ने किया है। आप कोई डेटा उठा के देख लीजिए, आप हेल्थ का डेटा उठा लिए, नौकरी का डेटा उठा लिए, रोड में जो दुर्घटनाएं हो रही है, रोड में एक्सीडेंट हो रहा है उसका डेटा उठा लीजिए, जो लोग भूख से मकबरी से मर रहे हैं, जो बीमारी से मर रहे हैं, सबसे ज्यादा उसमें अगर नंबर होंगे तो हिंदू भाइयों के होंगे। आप उठाइए, मैं चैलेंज करता हूँ, कोई डेटा उठा के देख लिया आप। चलिए ठीक है। तो बीजेपी अगर हिंदू हितैषी होती तो हिंदू भाइयों की इतनी दुर्गति ना हुई होती। ठीक है। शशिकांत जी हमारे साथ जुड़ गए। शशिकांत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे थे विपक्षी दलों का किस तरह से आरोप है, सारे राहुल गांधी के साथ खड़े हैं और राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा, हिंदू हिंसा नफरत फैलाते हैं जो खुद को हिंदू कहते हैं, इस बयान को लेकर के सबने कहा कि राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा। हालांकि ये बात अलग है कि अयोध्या का भी नाम उन्होंने लिया कि अयोध्या ने एक मैसेज भी दे दिया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ने जिस तरीके से आज संसद में बयान दिया है तो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। राहुल गांधी जी का ये अगला वर्जन है जो राहुल गांधी जी पहले भी भाषण में अपने कह चुके हैं कि हिंदुत्व को बाहर निकालना है। देश हिंदुस्तान कहलाता है, हिंदुओं का देश है और इस देश में राहुल गांधी जी पहले भी कह चुके हैं कि हिंदुत्व को बाहर निकालना है। और आज वो बता रहे हैं कि हिंदू हिंसक समाज है। आज भाई उन्होंने देखिए राजस्थान में कन्हैया कुमार का गर्दन कट गया, हिंदू वहां हिंसक नहीं हुए। केरल में एक विधायक ने सड़क पे गाय काटी और वो राहुल गांधी जी के साथ पदयात्रा में चल रहा था, वहां हिंदू हिंसक नहीं हुए। और तो और कश्मीर में हिंदुओं का पलायन हो गया, वहां हिंदू हिंसक नहीं हुआ। किस हिंदुओं को ये हिंसक बता रहे हैं राहुल गांधी जी? आज जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं तो 5 साल पहले 2019 में इनको विपक्ष का भी दर्जा प्राप्त नहीं था। और अगर हिंदू जाग गया तो आगे भी विपक्ष का दर्जा प्राप्त नहीं होगा। जिस प्रकार से आज विपक्ष का दर्जा मिला है, बोलने का अवसर मिला है, तो देश के विकास पे बोलना चाहिए, देश के संरचना पे बोलना चाहिए, कैसे विकसित भारत बनेगा उस पे बोलना चाहिए। हिंदुओं को जिस तरीके से जो नैरेटिव कांग्रेस पहले भी गढ़ करके और हिंदू समाज को हिंसक बता रही है, हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव इसी कांग्रेस ने गढ़ा था। दिग्विजय सिंह जी हर जगह भाषण देते थे कि हिंदू आतंकवाद, उसका फायदा उठा करके पाकिस्तान के आतंकवादी कलावा बांध करके, कसाव जैसे लोग आए कलावा बांध करके और हमारे देश में कितना बड़ा उन्होंने हिंसा किया और कितने लोगों की जान ले ली उन्होंने, सैकड़ों लोगों। ये नैरेटिव गढ़ने से राहुल जी को कुछ मिलने वाला नहीं है। उल्टे हिंदू नाराज होगा तो राहुल जी फिर वहीं पहुंच जाएंगे जहां विपक्ष का दर्जा प्राप्त नहीं था। अरे भाई, आप देश को किस दिशा में ले जाना चाहिए? इस देश का नाम हिंदुस्तान है, आप हिंदुओं को हिंसक बताएंगे? जब कश्मीर से हिंदू पलायन कर गया तब तो हिंसक हुआ नहीं, आज आप उसको हिंसक बता रहे हैं।
हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा जी कि अगर आप बार बार ये कहना चाहते हैं कि भाजपा जो है हिंदुओं की समर्थक पार्टी है, तो भाजपा एक भी हिंदू की रक्षा कर पाए, एक भी हिंदू को विकास के रास्ते पे ले जा पाए, एक भी हिंदू को वो अच्छा जीवन दे सके, तो इस बात का हमें गर्व होगा कि हम उनके जीवन पद्धति को बदलने में हम कामयाब हुए। बीजेपी उस वक्त कहा कि जब हम मंदिरों को जितने तकी साहब बीच में टोका टोकी नहीं, तकी साहब बीच में टोका टोकी नहीं, बीजेपी कहाँ थी? तकी साहब बीजेपी आवाज आ रही है, तकी साहब टोका टोकी नहीं, पहले शशिकांत जी को बोल लीजिए, वो शालीनता से आपकी बात सुन रहे थे, फिर जवाब ले लेंगे आपसे। हाँ जी शशिकांत जी। जी संजय भाई, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने पिछले 10 साल और योगी सरकार और दूसरी हमारे राज्य सरकारें हिंदुओं के स्थान को, हिंदुओं के मंदिरों को, हिंदुओं के पर्यटन स्थल को जिस तरह से विकसित कर रही हैं, हिंदू समाज गौरवान्वित है। लेकिन राहुल गांधी जी को हिंदू समाज का सम्मान करना चाहिए। ठीक है कि इंदिरा जी ने सेकुलर शब्द जोड़ दिया इस देश में, ठीक है, पूरा देश सेकुलरिज्म का सम्मान करता है, तो आपको भी हिंदुओं का सम्मान करना चाहिए। हिंदुओं को हिंदू आतंकवाद आप नैरेटिव गढ़ेंगे, आप हिंदुओं को हिंसक बताएंगे, आप शिव जी का पोस्टर लेकर के आप क्या मैसेज दे रहे हैं भाई? शशिकांत जी, दरअसल पूरा बयान ये था कि हिंदू कभी नफरत नहीं फैलाता, हिंदू कभी हिंसा नहीं करता, लेकिन जो लोग खुद को हिंदू बोलते हैं, यानी सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी पर उनका निशाना था। इसको एक नैरेटिव सेट कर दिया गया कि पूरे हिंदुओं के लिए उन्होंने बयान दिया है। जी नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास। इसी पे मोदी सरकार ने 10 साल काम किया। अगर किसी को राशन मिला तो, किसी को शौचालय मिला तो, किसी को मकान मिला तो, किसी को बिजली का कनेक्शन मिला तो, उज्ज्वला योजना मिला तो, सबको मिला। किसी केवल हिंदू को नहीं मिला, सबको मिला, सभी जात धर्म को मिला। तो सबका साथ सबका विकास आप नैरेटिव कर रहे हैं कि हम हिंदुओं की पार्टी हैं, तो हमें इस बात का गर्व होगा कि एक भी हिंदू के जीवन में हम कोई बदलाव ला सके जी, एक भी हिंदू के जीवन का उत्थान कर सके। हम कहां भाग रहे हैं? हम तो सबको लेके चल रहे हैं। हम हिंदुओं के भी जीवन का उत्थान करना चाहते हैं, हम दूसरे धर्म के भी उत्थान को लेके चलना चाह रहे हैं। इंदिरा जी ने सेकुलरिज्म शब्द जोड़ दिया तो हम सेकुलरिज्म का भी सम्मान करते हैं, लेकिन हाँ, हिंदुओं के जो देव स्थान है, हिंदुओं के जो प्रार्थना के स्थान है, उनके विकास में मोदी सरकार, योगी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ा। हमने हिंदुओं के गरिमा को बढ़ाया, हिंदुओं के गौरव को बढ़ाया है। आपको भी बढ़ाना चाहिए, राहुल जी को भी बढ़ाना चाहिए। राहुल जी को हिंदुओं से क्या बैर है? चलिए जवाब ले लेते हैं। आप हिंदुओं के गौरव को बढ़ाइए, जी हिंदू आपके साथ हो जाएंगे। संजय जी, शशिकांत जी, आप हिंदुओं को बांटिए मत। अच्छा होता आप शशिकांत जी जिस तरीके से सत्ताधारी दल के आरक्षण पे नेता के बोलेंगे, प्रवक्ता के रूप में संविधान बैठे हैं, बोलेंगे, कुछ जातिवाद पे संविधान पढ़ बोलेंगे, के आए होते। आप क्या शशिकांत कर रहे हैं? जी, देश को कहां ले जाना चाहते हैं? शशिकांत जी, धर्मेंद्र जी कुछ कहना अगर संविधान पढ़ के आए होते तो ये केवल हिंदुओं के एक आदमी के विकास की बात, हिंदू एक व्यक्ति की बात, ये देश के 140 करोड़ लोगों की बात करते। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान में विश्वास नहीं रखती और इसीलिए हर समय रास्ता। दूसरी बात, हिंदू कर रहे थे, हिंदुओं को ठेका इनको कब दिया, किसने दिया, कॉन्टेक्ट ये बताएं। प्रधानमंत्री राहत कोष में देश के करोड़ों हिंदुओं का पैसा जाता है और जब आरटीआई पूछा जाता है कि इसको क्या किया, इन्होंने कहां खर्च किया और कहां पैसा है, तो कहते हैं मैं नहीं बताऊंगा, ये मोदी जी का हो गया। अयोध्या के अंदर जिस तरह से कह रहे हैं कि राम मंदिर बना, अयोध्या के अंदर करोड़ों हिंदुओं ने अपनी आस्था से अपनी पूरी ताकत भर चंदा दिया, सरकार के पैसे से, मोदी जी के पैसे से मंदिर नहीं बन रहा है। लेकिन उसके बाद भी उस मंदिर के अंदर न केवल मंदिर में भ्रष्टाचार किया जहां पानी टपक रहा है, आपने देखा किस तरह से जमीनों में बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त में भ्रष्टाचार किया गया। क्या हिंदुओं के साथ अन्याय अत्याचार नहीं है? उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं उसको जरूर ये बताएं। और राहुल गांधी जी ने यदि नीट की बात उठाई, क्या उसमें हिंदुओं की बात नहीं थी? राहुल गांधी ने जीएसटी की बात उठाई तो उसमें हिंदुओं की बात नहीं थी? राहुल गांधी जी ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात की बात की तो उस पर हिंदुओं की बात नहीं थी? आप कहां ले जाना चाहते हैं? 1.5 घंटे के भाषण में
5 मिनट वो हिंदुस्तान की, भारत की भारतीयता की जो भावना की बात की, उसमें सब धर्मों के बारे में उन्होंने बताया कि क्या है, जिस तरह से कि हम शिव की व्यापकता और उनके मस्तिष्क से हम सीख करके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाने का काम करती है। उनको उनके विचारों से, उनके भाव से, उनके आचरण से, प्रभु श्री राम दी गई शिक्षाओं से, शिव द्वारा दी गई ज्ञान से वो सीखना नहीं चाहते हैं। ये इनको देश में विभाजन करके बांट के केवल सत्ता हथियाना चाहते हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी जी बोल रहे थे, अरे बड़े वरिष्ठ नेता हैं, लखनऊ का प्रतिनिधित्व करते हैं आदरणीय राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री। हमें तो बड़ा दुख हुआ, उनसे उम्मीद नहीं थी। ठीक है, अमित शाह कुछ बोल सकते हैं, मोदी जी कुछ बोल सकते हैं, समय समय पर बोला भी है। उन्होंने कहा गुरु गोरखनाथ और किसको करा दिया, कबीरदास जी को, कहीं स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती को बैठा दिया, इस तरह तमाम बयान दे चुके हैं। उनकी बात नहीं, लेकिन राजनाथ से उम्मीद जरूर थी कि वो सच बोलते सदन के अंदर, और उन्होंने खड़े होकर के कहा कि अग्निवीर योजना में 1 करोड़ दिया जाता है। मैं दावे से कह रहा हूं शशिकांत जी, अगर कहीं हो तो आपके पास समय अभी डिबेट में आधे घंटे का, आप निकाल के दीजिएगा कौन सा नोटिफिकेशन है कि अग्निवीर योजना का जवान जब शहीद होगा तो उसको भारत सरकार 1 करोड़ रुपए देगी। अब देखिए वो कैसे चालाकी कर रहे हैं। अंशदायी जीवन बीमा कवर हो, उसका जब आप काज ऑफ एक्शन में ड्यूटी पर मारे जाते हैं तो वो एक इंश्योरेंस है। जैसे मैं प्राइवेट आदमी, कोई प्राइवेट आदमी है और करोड़ों का इंश्योरेंस कराया तो उसमें सरकार की क्या क्रेडिट है? तो इंश्योरेंस 48 लाख रुपए देता है, और उसके बाद अंशदायी जीवन बीमा कवर के नाम से, और 44 लाख रुपए की अनुग्रह राज, जिसमें सेवानिधि, कार्पस फंड, जो नौकरी काम किया रहता है, जो उसका कटा रहता है, वो सब मिला करके। आप बताइए, देश के रक्षा मंत्री जी से उम्मीद थी कि सदन के पटल पर वो झूठ बोलते। मैं तो कहूंगा अगर ये 1 करोड़ रुपए का नोटिफिकेशन नहीं दिखा पाते हैं तो राजनाथ सिंह जी को संसद के अंदर भी और देश की जनता से भी माफी मांगना चाहिए कि मैंने नेता प्रतिपक्ष टोकते समय अपनी मर्यादा को भूल करके गलत बयानबाजी। ठीक है प्रदीप जी, जो शशिकांत जी कह रहे थे, भाई ठीक है, आप भी हिंदुओं की भलाई के लिए सोचें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सोचती है, इसमें क्या गुरेज है? नहीं, निश्चित तौर पर जब भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदुओं के बारे में सोचती है, अब नीट के विद्यार्थियों के साथ धोखा हुआ, इसमें बहुसंख्यक आबादी हिंदू विद्यार्थी हैं या नहीं है? अभी तक उत्तर प्रदेश में जितनी भी परीक्षाएं हुई, जितनी सारी की सारी लीक हुई, इसमें क्या हिंदू आबादी के विद्यार्थी नहीं है क्या? निश्चित तौर पर हम इन सवालों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी बोलेंगे क्या? आप बताइए, विकास के नाम पर जिस तरीके के एजेंडे चला रहे हैं आप, अभी अयोध्या के विकास के बारे में हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साथी ने बताया। बनारस की स्थिति देख लीजिए, बनारस के बाद 150 से ज़्यादा आपने मंदिर तोड़े हैं। जो गांव आपने प्रधानमंत्री जी ने गोद लिए, वो गांव भी वो गोद से अभी वो गांव उतर नहीं पाया। वहाँ पर भी जब आप लोग जाते हैं और वहाँ की तस्वीर देखते हैं तो मालूम होता है आज भी वहाँ गाँव के अंदर पानी भरा हुआ है, और एक इंजीनियर को पकड़ के गांव वाले पेड़ से बांध देते हैं, इसलिए बांध देते हैं कि वहां का सीवेज क्लियर नहीं हो पा रहा, इसलिए पेड़ से बांध के उसे मार रहे थे। हम ऐसी हिंसा का समर्थन हम ऐसी हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन ये स्थिति इसलिए आई कि वहां पर ये विकास का ये विकास है, और वह गांव के लोग उनके विकास से कितना परेशान है। हम लगातार प्रधानमंत्री जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग चुनाव प्रचार में थे अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए, हमने देखा बनारस का विकास। मतलब गांव छोड़ दीजिए, जो 5 गांव उन्होंने गोद लिए वो छोड़ दीजिए, बनारस शहर की स्थिति देख लीजिए, काशी की स्थिति आप देख लीजिए। लगातार काशी के अंदर मतलब दुर्गंध से भरा हुआ है। काशी विकास के नाम पर मतलब जहां पर हम लोग जा रहे थे, मतलब इस समय जिस समय बरसात नहीं हो रही थी, उस समय तालाब शहर के मोहल्लों के अंदर तक भरा हुआ था। और ये विकास हमने काशी का किया, तो निश्चित तौर पर यहाँ पे भी वो आबादी जिनका आप कॉरिडोर ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हाँ, 150 मंदिर तोड़ने के बाद 150 मंदिर तोड़ने के बाद पर्यटक वहां आ रहे हैं, वो आंकड़े भी झूठे हैं। ये भी आप जैसे तमाम पत्रकार साथियों ने आंकड़े दिखाए हैं और बताए हैं कि जिस तरह के आंकड़े भारतीय जनता पार्टी की सरकार आंकड़े पेश कर रही है अयोध्या और काशी के, वो आंकड़े भी झूठे निकले हैं। अब इस पे हम कभी इस पर भी बहस होगी तो हम पूरे आंकड़े बता देंगे उस पर। चलिए ठीक है, हम लोग तो भाई मानक यही मानते हैं कि जो आंकड़े आएंगे। शशिकांत जी आंकड़े रेलवे स्टेशन बस स्टैंड के आंकड़ों के आधार पर तो उस शहर के तीर्थयात्रियों का गणना करेंगे आप। ठीक है, और जिस तरीके और जितने आंकड़े भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताती है, उतने आंकड़ों के साथ रेलवे स्टेशन बैठ जाएगा और बस अड्डे बैठ जाएंगे। चलिए इस पे भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, थोड़ा मैं स्टडी कर लूंगा। जी शशिकांत जी कुछ बोलना चाह रहे थे, फिर विनय जी के पास चलेंगे। संजय भाई, हमारे एक साथी कह रहे थे कि अयोध्या में भी पानी गिर रहा है, हवाई अड्डों का भी चर्चा किया, पानी गिर रहा है। देखिए ये सब पानी गिर रहा है, ये सब रिपेयर हो जाएंगे।
वो भौतिक चीजें हैं, रिपेयर हो जाएंगी, वो बिल्डिंग है, मकान है, वो सब दुकान है, वो सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से हिंदुओं को आप बांटेंगे, हिंदुओं को हिंसक बताएंगे, और अगर हिंदू हिंसक हो गया तो संभाले नहीं संभलेगा। राहुल जी को ये बात समझना चाहिए, बार बार उनको हिंदुत्व पे प्रहार नहीं करना चाहिए, हिंदुत्व को अब गले लगाना चाहिए, हिंदुओं को अपने साथ लेकर चलना चाहिए, उनके विकास की बात करिए ना। और ठीक है, अभी हमारे साथी प्रदीप जी कह रहे थे कि नीट पे सरकार नीट पे जवाबदेह है, सरकार किसी भी विकास कार्यों पे जवाबदेह है, सरकार 1 मिनट के लिए हम वाराणसी पर भी जो इन्होंने सवाल उठाया उसके लिए भी जवाबदेह है। संसद में सब सवाल उठाइए, सब सरकार जवाब देगी। हिंदुओं को हिंसक बता के आप क्या कहना चाहते हैं? आप शिव जी का तस्वीर लेकर के, एक फिल्म आई थी जिसमें वो कौन से गोला से आया था, वो शिव जी को दौड़ा रहा है, तो इस तरीके से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई आप शिव जी का मंदिर जाइए, कश्मीर, अब आप काशी विश्वनाथ के मंदिर जाइए, आप मैसेज दीजिए, अमरनाथ जाइए मैसेज दीजिए, आप राम मंदिर अयोध्या जाइए मैसेज दीजिए, हिंदुओं को साथ लीजिए, हिंदुओं का विकास करिए, किसने रोका है? लेकिन हिंदुओं का ये नैरेटिव करना कि हिंदू आतंकवाद और हिंदू हिंसक है, ये सब नैरेटिव से बड़ा देश का नुकसान होगा। और ठीक उसी प्रकार से देखिए, अभी आरक्षण है, जातिवाद है, और संविधान पर बोल करके किस तरीके से, ठीक है आपकी सीट बढ़ी है, स्वागत है, आज आप बोल भी रहे हैं, सरकार सुन भी रही है, और 5 साल सुनेगी, आपको 5 साल जवाबदेह है आपके प्रति। विपक्ष जो सवाल उठाएगा सरकार को जवाब देना पड़ेगा और देगी। लेकिन हिंदुओं पे बोल करके कोई पार्टी मुसलमानों पे बोले, कोई पार्टी दूसरे धर्मों पे बोले, ये संसद की स्वच्छ परंपरा नहीं है। और अगर लोकसभा अध्यक्ष आपको रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं, आपको मानना चाहिए, संसदीय गरिमा का पालन करिए। ये संसद आपका भी है, ये लोकसभा आपका है, 140 करोड़ लोगों का है, हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, सभी धर्मों का है, सबका सम्मान करना पड़ेगा। ये नैरेटिव गढ़ने से कि हिंदुत्व को बाहर निकाल दूंगा और हिंदू हिंसक है, हिंदू आतंकवाद इस देश में, ये सब नैरेटिव गढ़ने से बहुत नुकसान होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। बात आ गई विनय जी भाई, इसके पहले दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेता थे, पी चिदम्बरम को आप जानते ही हैं, सिंधे साहब को जानते ही हैं। अश्विनी वैष्णव ने एक सवाल खड़ा किया कि इन लोग पहले ही हिंदुओं को आतंकी कह चुके हैं, और इसके बाद राहुल गांधी का ये बयान, दोनों को जोड़ करके एक नैरेटिव तैयार की गई। मैं राज्यसभा की कार्रवाई की भी थोड़ी सी जिक्र आपसे कर लूँ। संघ को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे जो नेता प्रतिपक्ष हैं राज्यसभा में, वो सवाल खड़े कर रहे थे। सभापति धनखड़ साहब मल्लिकार्जुन खड़गे से एक तरह से कहा जा सकता है कि बहस करते हुए नजर आए कि संघ के ऊपर इस तरह की आपत्ति आप दर्ज नहीं कर सकते हैं। सत्ता पक्ष से कोई बोल देता समझ में आता है, क्या सभापति के पास भी इस तरह का कोई अधिकार है क्या? तो विपक्षी दलों को कहीं ना कहीं मौका तो मिल रहा है ना। संजय जी, सबसे पहले तो आपने जो लोकसभा के बारे में भी जो बात चल रही थी हिंदू धर्म को लेके और राहुल गांधी जी के वक्तव्य को लेके, देखिए सारी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से वो तर्क रखेंगी, क्या सही है क्या गलत है। 2-3 बिंदुओं पे मैं आपको बताऊंगा जी। हमारे हिसाब से राहुल गांधी का केवल ये वक्तव्य कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक होते हैं, ये सरासर गलत है। ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए था। अब वो सांसद नहीं, इसमें मैं वैसे टोकता नहीं हूँ बीच में जी। लेकिन हमारे साथी, आप उनका पूरा भाषण देखिए। राहुल गांधी जी का भाव ये था कि जो अपने आप को हिंदू कह करके हिंसा करते हैं, हिंदू हिंसक होता है। उन्होंने सीधे कहा हिंदू हिंसक नहीं होता, हिंदू सहिष्णु होता है, हिंदू कभी डर नहीं फैला सकता समाज में। उन्होंने कहा जो लोग अपने आप को हिंदू कह करके हिंसा करते हैं, और जो लोग कौन थे उनको मिर्ची लग गई। मैंने कहा ना धर्मेंद्र जी दरअसल मैंने पहले ही बोला ना कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी का नाम ले लेते तो एक भारतीय जनता पार्टी पर बात बनाती, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा और नफरत की नहीं। राहुल गांधी जी का भाव बिल्कुल क्लियर है। खैर चलिए विनय जी को बोलने दीजिए, फिर आपके पास आ जाएंगे। हाँ देखिए, आप जैसे कह रहे थे कि वो अगर भारतीय जनता पार्टी को कह रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी का नाम ले सकते थे। उन्होंने सिंपल सा ये बोला, चलिए ठीक है, उनका भाव ऐसा है। देखिए, मैं ये एक एग्जाम्पल के तौर पे शब्द बोलने जा रहा हूँ। अब अगर मैं ये कह दूँ कि अगर कोई अपने आप को मुसलमान कहता है तो वो हिंसक है,
ये सरासर गलत है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। अब मैं ये कह दूँ कि मैं ममता बनर्जी को ध्यान में रखते हुए कह रहा था, तो ये अमर्यादित है। ऐसा कह के ये बीच से निकलने वाली बात है। राहुल गांधी इस समय केवल लोकसभा सदस्य नहीं है, बिल्कुल, वो नेता विपक्ष हैं, उनके पास संवैधानिक पद है, इसलिए उनको अब अपनी बातों में, अपने वक्तव्य में एक केवल लोकसभा मेंबर का बिहेवियर नहीं रखना होगा, उनको वो गरिमा बरकरार रखनी होगी। ये वक्तव्य केवल हटा दिया जाए तो आज राहुल गांधी ने बहुत शानदार भाषण दिया है। अब आप अगर राज्यसभा की कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो राज्यसभा की कार्रवाई क्या थी कि वहाँ पे खड़गे जी आरएसएस और आरएसएस की विचारधारा को लेके वो सवाल खड़े कर रहे थे। धनखड़ जी ने केवल इतना कहा कि वो एक संस्था है हिंदुस्तान की और वो सामाजिक कार्य में लगी हुई है। और धनखड़ जी अगर खड़गे जी पर्सनल लॉ बोर्ड के ऊपर भी अगर बोल रहे होते या शिरोमणि अकाली दल के ऊपर भी बोल रहे होते या किसी गुरुद्वारा के ऊपर भी बोल रहे होते तो शायद धनखड़ जी तब भी बोलते कि आप विपक्ष के नेता हैं यहाँ पे राज्यसभा में, आपको किसी ऐसी संस्था के ऊपर नहीं बोलना चाहिए जो सामाजिक कार्य में लगी हुई है। अब अगर वो ये कहना चाह रहे हैं कि आरएसएस सामाजिक कार्य में नहीं लगी हुई है तो ये बहस का दूसरा विषय है, फिर उस पर दूसरा वक्तव्य। जी, देखिए कि संसद इसीलिए होती है कि वहाँ देश की तमाम समस्याओं को चर्चा हो सके। ताकि आरएसएस को कोई अलग से सुरक्षा प्राप्त नहीं कि उस पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती। और धनखड़ जी ना आरएसएस के प्रवक्ता हैं, ना आरएसएस के कोई पदाधिकारी हैं, वो संसद के सर्वोच्च सदन के पीठाधीश्वर हैं। उनको कभी इस विषय पर टोका टोकी नहीं करना मुझे यही लगा यदि कोई हम लोग संपूर्ण विश्लेषण कर रहे हैं धर्मेंद्र जी, तो मुझे ये लगा कि सभापति के बतौर सभापति उनको नहीं बोलना चाहिए, बल्कि सत्ता पक्ष से सवाल होता है। मोहम्मद तकी साहब, फिर आते हैं विनय जी। देखिए मैं जी और इनको करने की बात कर रही थी उत्तर प्रदेश में, वो 33 सीटों के आसपास सिमट गई। इसलिए वहाँ की महाराष्ट्र में सीटें नहीं है, पश्चिम बंगाल में सीटें नहीं आई। तो हिंदू जात का हिंदू समझ गया है और हिंदू का जाकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सुपरस्टार हो जाएगा। तो बीजेपी जो है वो समझ ली हिंदू जान गया और बीजेपी इससे भ्रम में हिंदू बात आने वाला नहीं। वो नौकरिया की बात कर रहा है, वो अपने परिवार की बात चाहता है, उनकी बात नहीं चाहता, उसके स्वास्थ्य की बात चाहता है। बीजेपी ने किसी को नहीं छोड़ा। बताइए किस पार्टी ने बीजेपी का फायदा पूरा बीजेपी ने दिखाया है। बीजेपी ने सबको जेल में डाला और एक ठाकुर जो व्यक्ति दिन भर अनार बयान दिया करते हैं, बीजेपी को और जहाँ लेके जाती है उसको मीडिया में लाइमलाइट रखा जाता है ताकि हिंदू भाइयों की भावनाओं को बढ़ाया जा सके। तो समझ रहे, तो बीजेपी जो है उसका जो मोदी जी का जो चांस है वो टूट चुका है, हिंदू जान चुका है। अब हिंदू अपने देश की बात करेगा, अपनी नौकरी की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, स्वास्थ्य की बात करेगा। ठीक है है। तकी साहब, आपके आवाज़ में कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हेमंत सोरेन और केजरीवाल का जेल में रहना पीड़ा देता है। खैर, आपके लिए राहुल गांधी ने उठाया आवाज़ और कहा कि मैं सारे विपक्षी दलों का नेता हूँ। प्रदीप जी, विनय जी कुछ बोलना चाह रहे थे, चलिए। आवाज़ में डिस्टर्बेंस आ रहा है, आवाज़ ठीक कर दिया जाए मोहम्मद तकी साहब का। तब तक विनय जी। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो राज्यसभा के सभापति जी धनखड़ जी ने जो बोला था, उन्होंने अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बोला कि आप किसी ऐसी संस्था के बारे में मत बोलिए, तो उन्होंने किसी पार्टी का पक्ष नहीं लिया। अब अगर आरएसएस को कोई कह रहा है कि वो राजनीतिक पार्टी है और उन्होंने सदन के अंदर किसी पार्टी विशेष का जो है पक्ष ले लिया है, तो ये बात सही नहीं है। उन्होंने जी देखिए एक संस्था के बारे में बोला। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर मुस्लिम लीग को लेकर के तमाम तरह के सवाल हमने सुना है लोकसभा राज्यसभा में अक्सर, वो पार्टी है, लेकिन तो संस्था हो चाहे कुछ हो, उसमें हमको लगता है कि सत्तारूढ़ पक्ष का आशय आता तो ज़्यादा बेहतर होता है। बहरहाल प्रदीप जी, अब चूंकि वक्त कम है और हम आखिरी राउंड की ओर बढ़ रहे हैं, तो क्या माना जाए कि आप लोग इस मुद्दे को पीछे नहीं छोड़ने वाले हैं?
राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे देश से। नहीं, निश्चित तौर पर आदरणीय राहुल गांधी जी इस देश के नौजवानों की बात उठाते रहेंगे, इस देश के किसानों की बात उठाते रहेंगे, इस देश के महिला सम्मान की बात करते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बात कर रही। सदन के नेता ने कई बार इसके पिछला कार्यकाल देख लीजिए, उनके उससे पहले का कार्यकाल लीजिए, किस तरह की बात राहुल जी पर व्यक्तिगत अमर्यादित टिप्पणी की है। और बात कर रहे हैं सभापति महोदय की, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे विधान राज्यसभा के हो। अब लगातार देखिए, लोकसभा का स्पीकर हो या राज्यसभा का, आप ये बताइए, जैसे ही आप उन्हें उस पीठ पर बैठा देते हैं, उसके बाद किसी भी राजनीतिक दल से उसका विशेष लगाव नहीं होना चाहिए, उसकी मानसिकता इस तरह की नहीं होनी चाहिए। आप बताइए, पहली बैठते ही पहला काम क्या किया लोकसभा के स्पीकर ने? इमरजेंसी पर शोक प्रस्ताव पारित किया। तो आप बताइए, आप पार्टी बनकर अगर आप सदन के अंदर खड़े हैं तो सवाल आप पर उठेंगे, और ये सवाल लगातार उठते रहे हैं, और आगे भी आप चलना ऐसा रहेगा तो सवाल उठेंगे। ठीक है, शशिकांत जी भाई, क्या उम्मीद की जाए? कल नेता सदन भी जवाब देने वाले हैं। देखिए, ऐसा है कि जहां तक अभी मैं विनय जी की बात सुन रहा था, वो ठीक कह रहे हैं कि भाई अगर आप किसी आरएसएस को टारगेट करते हैं तो उन्होंने आपको चुप रहने के लिए कहा, इसलिए कहा कि बता दीजिए। अगर देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अगर राहुल जी के आज के वक्तव्य का जरा भी इशारा ऐसा हो कि भारतीय जनता पार्टी के हिंदू या आरएसएस के हिंदू अगर कोई वो फैलाते हो, हिंसा फैलाते हो, एक उदाहरण बता दीजिए। भाई आरएसएस ने तो देश की सेवा की है और कर रहा है और करता रहेगा। अरे देश गांधी और गोडसे को जानता है। नहीं, आखिरी भारतीय जनता पार्टी का एक हिंसा बता दीजिए। गांधी और गोडसे को पूरी दुनिया जानती है। चलिए अब डिबेट का समय नहीं है। सुनिए कंक्लूजन सुनिए। और आप जो है बार बार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं हिंदुओं को। आप हिंदुत्व को बाहर निकालेंगे और हिंदुओं को हिंसक बनाएंगे। भविष्य में अगर हिंदू हिंसक हो गया तो बहुत ही नुकसान होगा देश का। इसलिए जिम्मेदारी से बयान देना चाहिए। धर्मन जी, हिंदुस्तान, भारत, भारतीयता और हिंदुओं के सम्मान, उनकी इज्जत के लिए भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ता की जरूरत नहीं है कि हिंदू को महान बना देंगे। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने सरकार में बैठाया है, उनको इसलिए कि जो तमाम बुनियादी सवाल हैं जो कि राहुल गांधी जी 1 सवा घंटे में लगातार उठाते रहे या विपक्ष के और नेता उठा रहे हैं। अच्छा होता है भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता उन बुनियादी सवालों पर जो जनता के हक और हुकूक से, उनके जीवन स्तर से जुड़े हुए, उस पर जवाब देते हैं। ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि ये इस विषय को छोड़ करके बाकी जो तमाम सवाल उन्होंने उठाया हुआ, नीट से लेकर के मणिपुर तक, उस पर उनको जवाब देना। ठीक है। मोहम्मद तकी साहब, 30 सेकेंड में अपनी बात कंक्लूजन। मैं कह रहा हूं, हमारे देश का हिंदू जाग गया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी 370 सीटों से 240 पे आ गई है। उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटें लाने का दावा कर रही थी, 33 पे आगे सिमट गई है। और आपकी चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। महाराष्ट्र में आपकी भी बात है विनय जी, हिंदू जाग गया है। ठीक है, हो गया विनय जी, सीटें कम आई और सालमत में आ गई बीजेपी। तकी साहब, हो गया आपका समय, हो गया विनय जी। मेरा कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष ने जो सवाल उठाए हैं वो किससे उठाए? वो सरकार से उठाए हैं। सरकार कल नेता सदन में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी वो उनके सवालों का जवाब देंगे उसमें। चलिए ठीक है, कोई और एक गंभीर चर्चा हुई। उम्मीद है कि सत्ता पर और विपक्ष को बहुत कुछ जांचने और परखने का अवसर मिलेगा इस चर्चा के जरिए। फिलहाल सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर सी बात है, कल नेता सदन भी नेता प्रतिपक्ष के एक एक बयानों पर अपना जवाब देंगे, और ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि निश्चित तौर पर कल भी सदन की कार्रवाई हंगामेदार होगी। हालांकि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी दल के नेता भी अभी सदन में बोलने हैं। वो क्या कुछ बोलते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। हर अपडेट लेकर हम आपके सामने आएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ लेप्रोस्कोपी सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर, हार्निया, किडनी स्टोन का आधुनिक विधि द्वारा उपचार किया जाता है। अदिति हॉस्पिटल, जहां मिलता है आपको बेहतरीन इलाज अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता आलापुर, लखनऊ रोड, पोस्ट हेड ऑफिस, बाराबंकी।
फोन नंबर 05248297631 8707381354 7912120078। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर, पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां। निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी, विधायक चौराहा, चिनहट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740 9219470312। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। BabaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिनहट, लखनऊ। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 6938822172। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता अक्षती लॉज के सामने, श्रीराम फाइनेंस के बगल, कैलारस, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश।
रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 192381553130। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। तेंदुखेड़ा के नंबर 1 विश्वसनीय आभूषणों में से एक रूसिया ज्वेलर्स 85 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित, जहां आपको सबसे कम ब्याज दर पर जेवर गिरवी रखा जाता है एवं मार्केट से सबसे कम बनवाई पर हॉलमार्क आभूषण उपलब्ध है। नई आबादी, सराफा मार्केट, मंडी रोड, तेंदुखेड़ा, मध्य प्रदेश। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन।